हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। और आज का अध्याय शुरू करने से पहले आज आपको एक कथा सुनाते हैं जो हमारे पाप कर्मों से संबंधित है। आखिरकार हमारे पाप कहाँ कहाँ जाते हैं, इस संदर्भ में एक कथा है। इसी संदर्भ में एक ऋषि ने सोचा कि अपने अपने पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जी में जाते हैं। ऐसे में सारे पाप तो गंगा जी में समा जाते हैं और इस तरह तो गंगा जी भी पापी हो जाएंगी। तब उन ऋषि ने ये जानने के लिए कि आखिरकार ये पाप जाता कहाँ है, बड़ी कठिन तपस्या की। तब उनकी कठिन तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, कृपया बताइए कि गंगा जी में जो पाप धुलना जाता है वो कहाँ जाता है। तब भगवान बोले कि चलो इस बारे में गंगा जी से ही पूछते हैं। ऋषि और भगवान दोनों में ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। गंगा जी ने कहा, मैं भला कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा, हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित करती हैं, तो फिर क्या आप पापी हो गए। तो समुद्र ने कहा कि मैं पापी भला कैसे हुआ, मैं तो सभी पापों को भाप बना के बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादलों के पास गए और पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बना के बादल बना देते हैं, फिर तो आप पापी हो गए। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पापों को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इससे ही मनुष्य खाता है, और उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मनुष्य की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, यानी कि क्रोधित अवस्था में, संतुष्ट अवस्था में, खुश होकर जिस अवस्था में अन्न खाया जाता है, वैसे ही विचार मनुष्य के बन जाते हैं। ऐसे में हमेशा भोजन सात्विक तरह के ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस ढंग से खरीदा जाए वो धन भी परिश्रम का होना चाहिए। वो धन कभी दूसरों को दुखाकर, दूसरों को सताकर कमाया हुआ नहीं होना चाहिए। जब पांडव और कौरव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने चलूं। तब श्री व्यास देव जी कहने लगे, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे। तब राजा ने कहा कि हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो सुन ही लूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा सारथी संजय जो कुछ भी महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी वो तुझे यहाँ बैठे बैठे ही सुना देगा। व्यास देव जी के मुख से ये वचन सुनकर संजय ने विनती की, हे प्रभु, यहाँ हसनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा, तो राजा को किस प्रकार कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को ये वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हो गई। अब संजय महल में बैठे बैठे ही राजा धृतराष्ट्र को महाभारत का, कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। महाभारत का कौतुक देख के कहते हैं, राजन सुनो, अश्विनी सेना पांडव की और 11 अश्विनी सेना कौरवों की एक साथ कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो गई है। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना देख के दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाके कहने लगे, हे आचार्य, देखिए उनके शिष्य बुद्धिमान पुत्र ने बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुधारी वीर, विराट, महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, जयकितान, बलवान काशीराज और उचित कुंडिति भोज, नरों में श्रेष्ठ शौर्य पराक्रमी योधामन्यु, बलवान उत्तम औजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण का अर्थ अपने अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों का नाम भी सुनाता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध महाविजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा,
तथा बहुत शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। ये सभी शस्त्र विद्या और युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीषम रक्षक से बड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीषम की रक्षा कीजिए। कुरुव्रत भीषम पिता मैंने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे सुर से गर्जना करते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख आदि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भारी भय, जिनके अंतन सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण पंचजन और अर्जुन ने देवदत्त नाम शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने कौन नाम बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्प और माँ धनुधारी, काशीराज, सिकड़ी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्विकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराज के पुत्रों हृदय भी कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध करने की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए हैं, मैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, आप अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, युद्ध के लिए तत्पर इन कौरवों को देख। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सज्जनों को शस्त्रों से सुसज्जित हो अपने संबंधु बांधों खड़ा देके परम दयालु हो गए। अत्यंत दुख के साथ ये वचन कहे, हे श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधु बांधवों को देख के मेरे अंग शिथिल हो गए हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर विकल हो रहा है, रोमांच खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, अब मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य भी नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और युद्ध में सज्जनों का वध करके मुझे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हे कृष्ण, जीत राज सुख में चाहता ही नहीं। इस युद्ध के मैदान में ये सारे मेरे अपने ही तो हैं, मेरे अपने बंधु बांधव हैं, मैं इन सबको मारने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करता। हे मधुसूदन, हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज के लिए भी मैं इन्हें नहीं मार सकता, फिर इस पृथ्वी के राज के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराज के पुत्रों को मार के हमारा क्या भला होगा, इनका वध करके पापी होगा। इसलिए अपने भाइयों और धृतराज के पुत्रों को सर्वथा अनुचित है। माधव, सज्जनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोगों के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हम को इस पाप से क्यों दूर रहना नहीं चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप ही बढ़ता है। कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां बेविचारनी हो जाती हैं, जिनमें संतान उत्पन्न होती है। वे वन संकल जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है और उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि फिर श्राद्ध, दर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वन संकर बनाने वाले दोषों से कुल बधुओं की जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरक में जाना होता है। हाय, हम इतना बड़ा पाप करने को तैयार हैं जो राज्य सुख के लोभ से अपनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण करे हुए धृष्टा को मुशस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में बांधकर मार डालें तो मेरा बहुत कल्याण होगा। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर अत्यंत दुखी होकर अब अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिए हैं और वे रथ के पिछले भाग में जा बैठा है। इसके आगे का वृत्तांत आप सब अगले अध्याय में सुनिएगा। एक बार